नमस्कार मित्रों। चलिए थोड़ा सा कुमार गंधर्व को भी याद कर लें। इसी माह के दूसरे सप्ताह में ही उनका जन्म हुआ माना जाता है और ये भी एक संयोग है कि इसी अप्रैल के द्वितीय सप्ताह से ही उनकी जो जन्म शती जो है वो उसके कार्यक्रम की एक श्रृंखला, एक लड़ी जो है वो आरंभ हो रही है। कुमार गंधर्व यद्यपि संगीत की दुनिया में रचे बसे समर्पित कलाकार के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनके जीवन की कुछ एक ऐसी बातें हैं मित्रों जो हमें ये भी बताती हैं कि आदमी जुड़े जिंदगी की किसी भी कला से या किसी भी कल से। कल भी एक शब्द का इस्तेमाल होता है कल पुर्जे के रूप में। किसी भी कल से या किसी भी कला से आप जुड़े तो जुड़े कुमार गंधर्व की मानिंद, ये एक कहावत सी अब बन गई है। क्या था विशेष ऐसा जिसके बल पर यह कहावत बनी? सबसे पहली बात यह थी कि कुमार गंधर्व उन्हीं प्राचीन चीजों को दोहराने के समर्थक नहीं थे। वो जो मानते थे कि गायन की जो परंपराएं हैं यदि आपने उनको दोहरा दिया तो एक शब्द का इस्तेमाल करते थे कि ये तो खच्चर वाली बात हो गई कि एक लीक है उस पर आपने चले जाना है। तो लीक पर चलने की बजाय बेहतर यह है कि सुरों के माध्यम से नया राग, नई परंपरा, नया मार्ग चुनो और उस मार्ग पर पूरे समर्पित भाव से चलने का प्रयास करो। दूसरी बात वो ये भी मानते थे कि जो गुरु ने गाया है उसको मत करो, गुरु से सीखो, गुरु से गाने का सलीका सीखो, गुरु से गायन की दीक्षा लो। लेकिन गुरु की नकल करने का प्रयास करोगे तो वो एक अपमान होगा गुरु का, क्योंकि सभी गुरु ये चाहते हैं संगीत की दुनिया में कि उनका शिष्य उनसे कहीं आगे निकल जाए। और ये परंपरा अब भी, ये स्वस्थ परंपरा, ये हेल्दी ट्रेडिशन आज भी कायम है। कुमार गंधर्व इसी बात के कायल थे कि यदि गुरु को सही सम्मान देना है, यदि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है भाई, तो सीधी सी बात यह है कि गुरु ने जितना सिखाया है उससे आगे बढ़ जाओ। इससे बढ़कर बड़ी उपलब्धि गुरु के लिए कोई नहीं होगी। ये उनका एक सिद्धांत था जिंदगी का और ये बहुत प्यारा सिद्धांत है अपने आप में। मित्रों, दूसरी बात ये थी कि नवीनता लाना और अपने तानपूरे को ना छोड़ना, अपने निजी तानपूरे को सदा हर समारोह में, संगीत समारोह में, हर प्रस्तुति में साथ लेकर जाना, ये उनकी विशेषता होती थी। और ये कहा जाता था कि ये सिर्फ 3 संगीतकारों में ये विशेषता है कि वो अपने तानपूरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उनमें एक थे कुमार गंधर्व, दूसरे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर और तीसरे करीम खान साहब। तो ये तीनों अपने तानपुरे को साथ लेकर चलते थे। और एक तानपुरा, यद्यपि ये संगीत वालों की बारीकी का मामला है, सामान्य पाठक को शायद इससे सीधा सरोकार ना हो, लेकिन एक बात है कि तानपुरे में जो सरगम को मिलाना, सुरों को मिलाना, ये एक बड़ा टेढ़ा काम माना जाता है। और कुमार गंधर्व अक्सर ये कहा करते थे कि यदि आपने 3 सुर भी ठीक मिला लिए तो आप सफल हो गए, आपकी यात्रा ठीक चल रही है। यदि 7 सुर ठीक आपने मिला लिए फिर तो आप ऐसे एक मसीहा हो गए संगीत की दुनिया के कि जो चाहो वो पैदा कर सकते हो, जितना जादू चाहिए पैदा कर लो यदि आपने 7 सुरों को साध लिया। यदि 7 सुर ठीक लग जाएं आपके, तो आपके लिए नए रास्ते सृजन की दुनिया के खुल जाते हैं। और वैसे 3 सुर भी लग जाएं तो आपकी बात में, आपके गायन में जान आ जाती है, प्राण जो है उनका संचार आरंभ हो जाता है। तो मित्रों, ये इनकी विशेषताएं जो कुछ एक ऐसे शास्त्रीय संगीतकारों की हैं, ये हमें बड़ा कुछ सिखाती हैं अपने आप में। और यही एक कारण था कि उन्होंने क्षति है, इसलिए ये भी तथ्य हमें समझना चाहिए कि उन्होंने 100 से भी अधिक राग रागनियों की रचना की। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि मौलिक रूप से कोई प्रस्तुतियां सामने आती हैं तो उनसे कई बार पूछा जाता था कि आप प्रोफेशनली क्यों नहीं करते, आप ये ध्यान में क्यों नहीं रखते कि आपको तो व्यावसायिक रूप से भी प्रस्तुतियां देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है,
तो उनकी एक बात होती है कि मैं सिर्फ उतने ही कार्यक्रम लेता हूं जिनके द्वारा अर्जित आय से मेरा गुजारा हो सके। जब गुजारा मेरे होने के लायक मुझे राशि मिल जाती है तो उसके बाद मैं फिर अपने अभ्यास में और अपने उसमें जुट जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में। सिवाय धन संग्रह के अलावा बहुत चीजें ऐसी हैं जो मुझे करनी है, और मैं इसलिए उतना ही करता हूँ व्यावसायिक रूप से जितना मेरी जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है। शुक्रिया।